हेलो बच्चों। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स 1। तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। तो यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, उस क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। इसमें भी मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले यूज़ करते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? एलिमिनेशन मेथड। स्पेलिंग पता नहीं, आई थिंक ये वाला है एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेट देख लेना बच्चों, मैथमेटिक्स हो ना, स्पेलिंग ऊपर नीचे होती रहती है। अब यहाँ पे 2x गिवन इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इसको मैं 1 नंबर देता। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19 नहीं 13 था आई थिंक, एक मिनट चेक करने दो, 13 था, 13। ओके, तो 13 इसको मैं 2 नंबर देता हूँ। अब मैं ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, तो कोई मल्टीप्लाई करना मत। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2 लिखता। तो क्या होगा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। दूसरा क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा, नीचे जो इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज होंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पे सबके प्लस थे तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, प्लस 2x माइनस 2x गेट कैंसल, तो माइनस 3y माइनस वाई, अब इसका साइन माइनस हो गया, माइनस 3y माइनस वाई कितना हो गया, माइनस 4y हो गया। और डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 13 में से 9 हो गया, 4 बचा और बड़े नंबर का साइन। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो y है, y इक्वल्स टू -4 अपॉन ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई है -4, ये आएगा तो -4 वन जा -4। तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। y कितना आया, 1 आया। तो मैं इस 1 को पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन में पुट करो। तो एक काम करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करता, क्योंकि y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कैलकुलेशन बच जाएगा। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या होगा, 2x प्लस y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 13। 2x इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, 13 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये देखो 13 माइनस 1 12, और ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो इसका आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 6 आया। इसका आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 6 निकल गया सोल्यूशन। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 16 नहीं। देयरफॉर सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 6 और 1। ओके, ये हो गया आपका कौन सी मेथड से, ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड से। ओके, अब मैं इसको कौन से मेथड से सॉल्व करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं इसको कौन से मेथड से सॉल्व करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो आपको गिवन इक्वेशन क्या है, तो वो लिख लो, गिवन इक्वेशन क्या दी है, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इसको मैं 1 देता हूँ। दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, इसको मैं 2 देता हूँ। अब देखो कौन से वेरिएबल, कौन से इक्वेशन को उठाना है, कौन से वेरिएबल को कौन से वेरिएबल के फॉर्मेट में रखना है। आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो, बट ट्राई करना कि कैलकुलेशन कम से कम हो। तो मुझे इक्वेशन 2 दिख रहा है, उसमें y का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा y इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 2 को पकड़ता हूँ, क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू क्या होगा 13, 2x उधर जाएगा तो -2x। ये हो गया आपका क्या, y इन टर्म्स ऑफ 2x।
क्या हो गया, y इन टर्म्स ऑफ 2x। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको नंबर देता हूँ मैं 3, इसको नंबर कौन सा देता हूँ 3। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, अब मैंने इसको कहाँ से निकाला, इक्वेशन 2 में से, तो 1 में पुट करना, थर्ड में सेकंड में मत पुट करना, इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या होगा, 2x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 2x इक्वल्स टू 9, 13 माइनस 2x इक्वल्स टू 9। तो ये क्या होगा 2x माइनस 3 33 के 59, मतलब 39 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6x इक्वल्स टू 9। अब क्या होगा 2x प्लस 6x 8x बन जाएगा, माइनस 39 उधर जाएगा, 9 प्लस 39 होगा, तो यहाँ पे 8x। अब देखो 8x रहेगा, इसका कितना कैलकुलेशन होगा, 9 प्लस 9 18 कैरी 1 48, और ये जो 8 है इधर आके बैठ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 8 सकम 8 8 40 8 सकम 48, 8 6 ज़ा 48, 8 पंचे 40 8 सकम 48। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6 आई, इसका आंसर कितना आया 6 आया, इसका आंसर 6 आया, x का आंसर 6 आया। तो अब इस x को इक्वेशन 3 में पुट करो ताकि आपको y मिल जाए। तो पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज क्या होगा, y इक्वल्स टू 13 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 6, y इक्वल्स टू 13 माइनस 12, y इक्वल्स टू 1। ओके, तो y कितना आया 1 आया। तो देखो सेम टू सेम x और y, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कितना निकला है, x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू कितनी आई 1। ओके, तो ये था बच्चों। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, और आपके बच्चों मतलब आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो उनको भी शेयर करो, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू पूरा 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस कवर करने वाला हूँ। ओके, और साथ ही जल्दी को ट्राई करेंगे, जल्दी इसको फिनिश करें, और कुछ PYQs इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये भी, इसके लिए भी मैं वीडियो ला सकूँ। ओके बच्चों, बाय।